हेलो फ्रेंड्स, गेमरो स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस इफ़ यू लाइक इट। और कोई आपके क्वेरीज होगा तो यू कैन राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो शुरुआत करते हैं पूरा मार्केट। आपने देखा ही होगा, लाइक बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलरेडी एक टर्न मार चुका है। तो देखते हैं, लाइक वीकली मार्केट एनालिसिस में एक्चुअली हम सारे के सारे सेक्टर्स की एनालिसिस करते हैं और उन सेक्टर्स को चुनते हैं जो कि सबसे अच्छा पॉजिटिव में चल रहे हैं और जिनमें मोमेंटम काफ़ी तेज़ी वाला हमको देखने के लिए मिलता है। सो लाइक वो ही स्टॉक्स को और फिर उस सेक्टर में से हम स्टॉक्स चुनते हैं। वो एक अलग से रिपोर्ट में बनाता हूँ जिसका नाम होता है वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट। सो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट कहाँ गया, किधर गया, ये सब कुछ आपको इस वीकली मार्केट एनालिसिस में आपको पता चलेगा। तो एज यू कैन सी, लाइक ये जो चार्ट है ये आपको दिखाता है लाइक परसेंटेज वाइज। ये जो अभी करंट वीक क्लोज हुआ है, ये उसकी फाइनल क्लोजिंग क्या थी, और ये प्रीवियस वीक जो कि लास्ट फ्राइडे था उसका क्लोजिंग है। तो परसेंटेज वाइज एक पता चलता है कि लाइक मार्केट किधर भाग रहा है या किधर जा रहा है। तो एज यू कैन सी, लाइक निफ्टी 50 एक नेगेटिव साइड में है, -0.5%। मिड कैप में एक 2% का उछाल है, विच इज़ गुड। इंडिया विक्स 10 के आसपास चल रहा है, 10.14, विच इंडिकेट्स लाइक इसमें अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। स्मॉल कैप अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1% का चेंज। बैंक निफ्टी हो, फिर ऑयल एंड गैस, दोनों नेगेटिव में है। कमोडिटी एक पॉजिटिव में है और सेंसेक्स भी नेगेटिव में। तो मार्केट एक थोड़ा सा ना बेरिशनेस हमको लास्ट वीक अभी जो ख़त्म हुआ उसमें देखने के लिए पता चलता है कि लाइक प्रीवियस टू प्रीवियस वीक्स से इस करंट वीक जो क्लोज हुआ क्या क्या चेंजेस आया, तो हम क्लियरली एक व्यू हमको मिल जाता है। वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम देखते हैं लाइक सारे के सारे इंडेक्स जो है कि बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक, प्राइवेट, रियलिटी, एनर्जी, इन सब में जो प्रीवियस क्लोज था ये वाला कॉलम और अभी जो करंट क्लोज हुआ फ्राइडे को वो वाला फाइनल वाला, तो परसेंटेज वाइज चेंज से हमको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो मोमेंटम इसमें बना हुआ था तो इन 4 सेक्टर्स में बना हुआ था, जो कि है मीडिया, मेटल, फार्मा और रियलिटी। 3-3, 4-4% का उछाल यानी बहुत ज़्यादा होता है। मैं कई, अगर आप मेरे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैं लास्ट 3 मंथ्स 3 वीक से आपको बता रहा हूँ कि लाइक मीडिया और रियलिटी ज़्यादा भाग रहे हैं, तो प्लीज़ उसमें फोकस करो। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए थे जो कि पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। यानी कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि रोज़ ट्रेड नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि स्टॉक्स लेके रखो और 6-7 महीने तक एक पोजीशन बना के रखो और जब ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल जाए एक डिसेंट अमाउंट तब हम एग्जिट मार सके। तो ऐसे ही सारे स्टॉक्स के बारे में बताया था। तो यही चीज़, वही सेम चीज़ मोमेंटम इन सेक्टर में अभी भी बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं सारा मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में एज यू कैन सी, लाइक मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो 1, 2, 3 और 4 महीने से कंटिन्यू निफ्टी ऊपर भाग रहा है। अभी अगर आप देखें तो एक शेडो बन रहा है ऊपर, वीग आ रही है, एक शूटिंग स्टार वहाँ पे बन रहा है। वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन अभी भी आर एस आई 60 अबाउ है। और अगर आप एडीएक्स को भी देखें तो 20 पर स्लोपिंग डाउन है और लाइक इट इज़ राइजिंग अप विद द पॉजिटिव डेमा, विच इंडिकेट्स दैट मंथली टाइम फ्रेम में सब कुछ अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट टू लास्ट वीक का जो था वहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन चुका था और अभी जो वीक क्लोज हुआ वहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है, वो भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। और वो स्पिनिंग टॉप कहाँ पे बना है, तो लाइक टॉप पे बना है। सो लाइक अभी साइडवेज मार्केट जा रहा है। और जब भी कभी भी एक नगेट आपको दे देता हूँ, लाइक स्पिनिंग टॉप जब भी टॉप पे आता है तो यू नीड टू गेट अलर्ट। और वो अगर स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम है तो डबल अलर्ट हो जाओ कि वहाँ से रिवर्सल आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और वही हमको डेली पे देखने के लिए मिल रहा है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई अभी भी वीकली में 60 अबाउ है। एडीएक्स एंड पॉजिटिव डीएमआई इट इज़ अबाउट 20।
units, so which indicate that the momentum is still there, strength is also there. लेकिन हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं वो डेली पैटर्न को देख के करते हैं। तो डेली पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिकॉर्ड सेशन काउंट एक कंसेप्ट है कैंडलस्टिक्स में, जहाँ की अगर आप देखें यहाँ से ग्रीन 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 कैंडल हो रहे थे और उसके बाद फिर छोटे छोटे रेड कैंडल और ज़्यादा रेड कैंडल क्वांटिटीज़ में बन रहे हैं, उसको कहते हैं रिकॉर्ड सेशन काउंट। यहाँ पे अगर आप देखें जो थर्सडे को क्लोज हुआ था वहाँ तो बेरिश एनगल्फिंग भी बन चुका, और उसके बाद अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ डोजी यानी इनडिसीजन, यानी मार्केट में बुल्स एंड बेयर अभी एक लाइक 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वेट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता वो वहाँ पे रुकेगा, वो नीचे जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो सेलिंग में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और आरएसआई भी देखो तो लाइक 60 पर सपोर्ट ले रहा है, और उसी के साथ एडीएक्स आप देखो, और पॉजिटिव डीएमआई भी देखो। पॉजिटिव डीएमआई जो है वो अप ट्रेंड को डिनोट करता है, और ऑरेंज जो है वो नेगेटिव डीएमआई जो है वो डाउन ट्रेंड को डीएमआई करता है। तो अगर आप देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव डीएमआई दोनों एक दूसरे को क्लोज होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो अप ट्रेंड वीक होते जा रहा है और डाउन ट्रेंड स्ट्रांग होते जा रहा है, और वही चीज़ हमको एडीएक्स बता रहा है। एडीएक्स इज़ लाइक जब पॉजिटिव और नेगेटिव डीएमआईज को माइनस करते हैं तो उसमें से जो वैल्यू निकलती है वो एडीएक्स प्रेजेंट करता है, और वही हमको दिख रहा है कि लाइक कर्व शेप अभी यहाँ से फॉल होना चालू कर दिया है। तो डाउन ट्रेंड ऑब्वियसली हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग हमको क्लियरली विजिबल है। ओके, तो निफ्टी 50 एक डाउन ट्रेंड आपको देखने के लिए अभी मिलेगा, क्योंकि होता ही ये है। अगर आप देखो तो लास्ट मार्च मंथ से एक कंटिन्यूसली रैली आपको देखने के लिए मिली कि एक ऊपर ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये बैंड अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड का, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है ना, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक सेक्टर एकदम ऐसे ऊपर ही ऊपर नहीं भागेगा, उसमें चेंजेस हो गए, वो अप ट्रेंड में जाएगा, वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, एक कंसोलिडेशन होगा, ये साइकिल होता है मार्केट का, और वही अभी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि वो एग्जॉशन पे आ चुका है। तो अलर्ट हो जाओ, अभी अप ट्रेंड का जितना आपने एंजॉय किया पिछले 4 महीने से वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। प्राइमरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम क्या देखते हैं, लाइक मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में हम हमेशा चेक करते हैं। तो अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। मंथली पे भी बैंक निफ्टी के यहाँ आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम के ऊपर 30 डेज़ का मूविंग एवरेज जो लगाया है वो 30 डेज़ का मूविंग एवरेज है, तो उसके ऊपर बाइंग हो चुकी है ना। एक यहाँ पे ना अगर आप देखें शूटिंग स्टार बन चुका है, और अभी तो लाइक मंडे का ही एक 31 जुलाई जो मंडे का है, तो ज़्यादा कुछ तो मंथली कैंडल इसमें चेंज नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट एक शूटिंग स्टार वहाँ पे बन चुका है। और लाइक अभी भी एडीएक्स और पॉजिटिव डीएमआई अबाउट 20 विच इज़ अ वेरी गुड साइड। लाइक मंथली सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रैंडफादर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हम जो ट्रेड करते हैं वो डेली पे करते हैं। अब आती है वीकली पे, तो वीकली पे अगर आप देखें आरएसआई अभी भी 60 अबाउ है, विच इंडिकेट्स के मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एडीएक्स भी राइजिंग है विद पॉजिटिव डीएमआई। एक नगेट आपको और दे देता हूँ, लाइक अगर एडीएक्स इज राइजिंग विद द पॉजिटिव डीएमआई एंड विथ RSI, इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। लाइक द विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप देखो लाइक लास्ट टू अभी जो वीक क्लोज हुआ है, एक RSI मोमेंटम भी कम हो चुका है। अगर आप कैंडल स्टिक की बात करो यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का रेड कैंडल ने कैप्चर कर चुका है प्रीवियस ग्रीन कैंडल को। एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल यहाँ पे बन चुका है, और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, लोगों ने सेल इतना ज़्यादा किया बैंक निफ्टी में, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि डाउन ट्रेंड या एक रिट्रेसमेंट हमको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सेम चीज़ जैसे मैंने कहा कि पिछले 4-5 महीने से अगर ऊपर की ऊपर ही भाग रहा है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा, और वही हमको डेली पे देखने के लिए मिल रहा है। आरएसआई देखिए, इसका मोमेंटम 60 के नीचे जा चुका है। 40 और 60 जो नॉन कन्वेंशनल आरएसआई हम फॉलो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू नॉन कन्वेंशनल आरएसआई, अगर आरएसआई 60 और 40 के बीच में चल रहे हैं, इसका मतलब उसमें साइड वेज यानी चॉपीनेस मार्केट में अभी वो जाएगा, वही आरएसआई इंडिकेट कर रहा है। और एडीएक्स भी देखिए किस तरह से राइज हो रहा था, और अभी डाउन ट्रेंड डाउन फॉल हो रहा है, स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20। और डीएमआईज भी देखिए
पॉजिटिव डीएमआई ऑलरेडी एडीएक्स को क्रॉस कर चुका है और लाइक 20 को रीच कर रहा है और नेगेटिव डीएमआई ऊपर जा रहा है, यानी डाउन ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। कैंडल स्टिक की बात करें तो आप क्लियरली विजिबल है यार, एक बार नहीं दो बार नहीं, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे भी बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे हैंगिंग मैन, ये सारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं कि भाई मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ लाइक कैंडल स्टिक्स जो है ना वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है, वो डिनोट करता है, वो बताता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी को बोलते हैं कि इधर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो वो दरवाजे को तरफ उंगली करेंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच कैंडल स्टिक होती है। लेकिन अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो इसमें कैंडल स्टिक की गलती नहीं है, तो आपकी गलती है, बिकॉज आपको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। अगर यहाँ पे जो मैंने दो एरो से मार किया, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनसाइड आउटसाइड कैंडल है, तो डाइवर्जेंस भी है। तो जब इतना सब कुछ यहाँ पे हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपको सेलिंग में जाना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो आपको पुट बाय करना चाहिए या फिर कॉल शॉर्ट करने चाहिए। अगर आपके पास उतनी कैपिटल है तो आप कॉल शॉर्ट करो, नहीं तो आप पुट बाय कर सकते हो एक छोटा सा कैपिटल लेके। अगर फ्यूचर में हो तो शॉर्ट करो डेफिनेटली, लेकिन इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल नहीं दे सकते। ये था प्राइमरी मार्केट से बैंक निफ्टी का एक पूरा हेल्थ चेकअप। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। अब अगर आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज भी बैंक निफ्टी को ही रिफ्लेक्ट करता है। 4 महीने से कंटिन्यू ऊपर भाग रहा है और अब यहाँ पे डॉजी बन चुका है। डॉजी इसका इंडिकेशन होता है कि इंडिसीजन इतना स्ट्रांग है बायर्स और सेलर के बीच में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंट्रोल जा रहा है बाइंग साइड से, कंट्रोल सेलिंग साइड में जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। अगर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन चुका है इसने, लेकिन अगर आप आर एस आई देखें अभी भी 60 के अबाउ है, पॉजिटिव डीएमआई 20 के अबाउ है और एडीएक्स भी राइज हो रहा है पॉजिटिव डीएमआई के साथ। मंथली टाइम फ्रेम में सब कुछ अच्छा है, क्योंकि इसमें चेंज होने के लिए 30 दिन का टाइम फ्रेम लगता है। यहाँ अब आते हैं वीकली पे। हमको ज़्यादा, मेरे लिए वीकली कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली से भी ज़्यादा। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे आपको डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखने के लिए मिल रहा है। एक एक यहाँ पे अब सिर्फ हमको जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में चीज़ें हुए उस पर ही ध्यान नहीं देना है। अगर आप देखें तो लास्ट जो उस कैंडलस्टिक बनी है, यहाँ पे वीकनेस इसने दिखाना शुरू कर दिया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉजीज बन रही है, छोटी छोटी बहुत स्मॉल बॉडीज कैंडल, बिल्कुल भी मतलब अगर आप देखें एक छोटी छोटी डॉजीज बन रही है वहाँ पे। तो डॉजीज क्यों बनती है? क्योंकि इंडिसीजन के कारण। उसके बाद एक छोटी सी बड़ी सी बुलिश कैंडल, लॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद तुरंत आपको एक डार्क क्लाउड कवर आपको फिर से देखने के लिए मिल रहा है। और आरएसआई भी देखो लाइक टच कर रहा है, लाइक एग्जॉशन उसका पहुंच के एक नीचे की तरफ भाग रहा है। एडीएक्स और अभी भी पॉजिटिव डीएमआई अबाउट 20 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सस्टेन करेगा, क्योंकि डेली पे अगर आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड आपको देखने के लिए मिलेगा। बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस, बॉलिंजर का डाइवर्जेंस आपको इनसाइड, ये आउटसाइड और इनसाइड आउटसाइड का और इनसाइड का डाइवर्जेंस यहाँ पे है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आपको बेरिश एनगल्फिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर भी उसके बाद उसने इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे फिर हैंगिंग मैन बना, यहाँ पे डॉजी बना, फिर इतनी बड़ी बेयर एनगल्फिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। और RSI 60 के नीचे जा चुका है। रेडियक्स भी देखिए टर्न मार चुका है। तो आप किसका वेट कर रहे हो यार? बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है फाइनेंशियल सर्विसेज में, विच रिफ्लेक्ट बैंक निफ्टी को। PSU बैंक में सेम चीज़ अगर आप देखें तो मंथली एवरीथिंग इज़ फाइन। रेजिस्टेंस जो प्रीवियस था उसको एक बहुत बुलिश कैंडल ने क्रॉस किया। RSI भी देखें तो आप लाइक 60 अबाउ है। ADX भी अगर आप देखें तो राइजिंग विद पॉजिटिव DMI 20 के अबाउ है। तो सब कुछ जो है ना मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा दिखेगा, क्योंकि 30 दिन का टाइम लगता है चेंज होने के लिए। वीकली पे आते हैं तो आपको देखो यहाँ पे डॉजी मिल रहा है। डॉजी का मतलब क्या है मैंने पहले भी बता चुका है, इंडिसीजन किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे मार्केट किस तरफ जाना चाहिए, इस वजह से वहाँ पे एक डॉजी बना हुआ है। क्यों आप विग्स भी देखो, लंबे लंबे विग्स बने हुए हैं। RSI अभी भी 60 के अबाउ है, लेकिन ADX अगर आप देखो तो 20 के नीचे है, यानी स्ट्रेंथ नहीं है।
मोमेंटम तो है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। डेली पे आते हैं तो आपको यहाँ पे भी लाइक छोटी छोटी डोजीज बन रही है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग आपको क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद इसको जो हाई था इसका क्रॉस नहीं कर रहा, उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। और लाइक एडीएक्स भी आप देखो, पॉजिटिव डीएमआई ने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है एडीएक्स को फ्रॉम अपसाइड, तो एक मोमेंटम जो है वो भी ख़त्म होते आ रहा है पीएसयू बैंक में भी। तो ऑब्वियसली सेलिंग साइड ही हमको देखना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक में आते हैं, प्राइवेट बैंक में भी सेम मंथली टाइम फ्रेम पे वही चीज़, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, आर एस आई अबाउ 60, एडीएक्स इज राइजिंग विद पॉजिटिव डीएमआई, मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज फाइन। वीकली टाइम फ्रेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, यू विल गेट टू सी लाइक 50% जो प्रीवियस लॉन्ग बुल कैंडल है उसको खाते हुए, और एक लाइक इट्स काइंड ऑफ शूटिंग स्टार या स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा सा उसकी बॉडी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप विक्स देखो तो विक्स दोनों साइड में प्रोपोर्शनेट है। आर एस आई अभी भी 60 अबव है, और एडीएक्स और पॉजिटिव डीएमआई राइजिंग है। सो लाइक मंथली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम अच्छा है। आई थिंक it should take support on this previous resistance which will act as a change in polarity, but let's see. डेली पे आते हैं तो लाइक यू कैन सी देर इज़ अ ऑरेंज कलर से मार्क की हुई लाइन है, उसका मतलब आर एस आई डाइवर्जेंस वहाँ पे क्लियरली मार्क किया हुआ है। फिर बेयर एनगल्फिंग भी है, एक छोटा सा डॉजी बना हुआ है, तो और आर एस आई 60 नीचे जा चुका है, और ए डी एक्स भी आप देखो हॉल्ट हो चुका है। यहाँ से राइज हो रहा था, फिर एक लाइन खींची हुई है। तो लाइक ये सब कुछ क्या डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है कि मार्केट का जो अभी जो अप ट्रेंड था वो हॉल्ट हो चुका है, और वो रिवर्स मार रहा है। तो हमको सेलिंग साइड ही देखना पड़ेगा। निफ्टी आईटी उसको इग्नोर करना, बिल्कुल भी इसमें ट्रेड मत करना, नहीं तो काफ़ी लंबे तरह से आप घुस जाओगे। अगर आप देखो तो करीबन अभी ऑलमोस्ट लाइक एक साल हो चुका है, और आप देखो कि 20 मूविंग एवरेज को इसको क्रॉस हो ही नहीं रहा है। निफ्टी आईटी एकदम एक अटका अटक रहा है वहाँ पे जाके, बिल्कुल भी डॉजीज बन रही है ऊपर नीचे, एक रेंज बाउंड में फंस गया है कंसोलिडेशन में। और वही सेम चीज़ आरएसआई इंडिकेट कर रहा है, 60 to 40 के बीच में चॉपीनेस में फंसा हुआ है, यानी कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन कितना लंबा चलेगा वी हैव नो आइडिया, बट जब भी ये ब्रेकआउट देगा, ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट देगा। अगर आप देखें वीकली पे आते हैं तो मैंने इसको मार्क किया हुआ, ये रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे कैंडल स्टिक का बना हुआ है। अगर आप देख रहे होगे तो लाइक जब जब इसका टॉप पे पहुंचता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और इस बार भी रेजिस्टेंस वहाँ पे दिया। डार्क क्लाउड कवर मोर देन द 50% को कैंडल को पूरा का पूरा खा चुका है। और उसके बाद अगर आप देखो रेंज शिफ्ट यहाँ पे 60 भी आर एस आई क्रॉस नहीं कर रहा है, मोमेंटम उसको मिल नहीं रहा है, मल्टीपल टाइम वहाँ पे जाके अटक रहा है, तो एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। अब एक नगेट आपको दे देता हूँ, आई होप आप, मैं जो नगेट्स दे रहा हूँ आप लिख भी रहे होगे, कि जितना बड़ा रेक्टेंगल होता है ना कैंडल स्टिक में, उसका ब्रेकआउट जब भी ऊपर जाए या नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट होगा, बहुत तेज़ी से। अगर ये यहाँ से फट के ऊपर में जाएगा तो बहुत तेज़ी से, नीचे भी जाएगा तो बहुत तेज़ी से। उस समय अगर आप कैप्चर कर पा रहे होंगे तो आप बहुत तेज़ी से कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे आप बना पाओगे। अगर आप देखो यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट दिया था उसने, निफ्टी आईटी ने। अब आते हैं डेली पे, तो डेली पे तो आरएसआई ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है, और देखो कितना बड़ा यहाँ से अगर आप देखो ये कैंडल और इस डॉजी के बीच में इतना बड़ा विंडो फॉर्म हो चुका है, इतना बड़ा रेजिस्टेंस। अगर विंडो ऊपर में आता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। दिस इज अनदर नगेट आई एम गिविंग यू। और एडीएक्स देखो 20 के नीचे जा चुका है, इसका मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों में भी मोमेंटम नहीं है, एक चॉपीनेस में अटका हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और लाइक 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी जा चुका है, तो निफ्टी आईटी सेलिंग के ही पर्सपेक्टिव अच्छा है। अब कुछ लोग होंगे जो कि समझ नहीं पाए, और निफ्टी आईटी इतना डाउन खुला, और कई कई सारे लोगों के ना, आई एम श्योर अबाउट इट कि मार्केट का में से उनका अकाउंट साफ हो गया रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पिनिंग टॉप चिल्ला स्पिनिंग टॉप ही नहीं, बट लाइक हैंगिंग मैन यहाँ पे बन चुका है एक दो हैंगिंग मैन यहाँ पे डॉजीज, फिर उसके बाद फिर से एक हैंगिंग मैन। तो मल्टीपल टाइम कैंडल स्टिक आपको बता चुका है, अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे हो ना,
तो आपकी गलती है, मार्केट की गलती नहीं है, तो मार्केट को दोष मत देना। ओके। निफ्टी ऑटो में आते हैं। निफ्टी ऑटो में अगर आप देखें तो मंथली में भी आर एस आई अबाउ 60, वीकली में भी आर एस आई अबाउ 60, एंड द ए डी एक्स एंड द पॉजिटिव डी एम आई इन बोथ द टाइम फ्रेम मंथली एंड वीकली इज राइजिंग विद द पॉजिटिव डी एम आई, विच इंडिकेट दैट देर इज़ अ मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखो, इसने भी अभी अलर्ट देना शुरू कर दिया है। डॉजी, फिर उसके बाद एक छोटा सा डॉजी, और फिर उसके बाद एक अभी जो प्रीवियस वीक को क्लोज हुआ वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार वहाँ पे बन चुका है। ओके। तो अभी क्या करना चाहिए ऑटो से, आपने अगर अच्छा प्रॉफिट बना लिया है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है तो निकल जाना चाहिए। यही मेरी सलाह है, एंड आई होप दैट यू विल टेक इन टू कंसिडरेशन। नहीं तो आप भी अगर मंडे को अगर इसने फिर से एक अच्छा खासा गैप डाउन करके खोला मार्केट, तो आप भी निफ्टी आईटी की तरह फंस के रह जाओगे। डेली पे आते हैं तो डेली पे भी यहाँ पे आप देखो, मैंने ऑलरेडी एक रेक्टेंगल से मार्क कर चुका हूँ। यहाँ पे गैप जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, और लाइक उसके बाद कंटिन्यूसली अभी 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, बट आई डोंट थिंक सो वो स्टे करेगा वहाँ पे। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे अगर एडीएक्स भी देखो वो भी टर्न मार चुका है। सो मल्टीपल इंडिकेशन हमको दे चुका है कैंडल स्टिक्स। आई होप यू टेक दिस आल्सो इनटू कंसिडरेशन। ऑटो इज आल्सो फॉर द सेलिंग। फार्मा, फार्मा कंटिन्यूसली लाइक दिस इज द 5th मंथ फार्मा ऊपर भाग रहा है। अब क्यों भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, हमें क्या करना भाई। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं वो सिर्फ है कैंडल स्टिक्स और इंडिकेटर मोमेंटम। एक चार्ट होता है, हम कोई भी टेक्निकल एनालिसिस्ट वाला जो बनता है ना, वो एक कंसेप्ट को फॉलो करता है, जैसे प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स एंड वोलेटिलिटी, स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स एंड टाइम और सेंटीमेंट मार्केट में ज़्यादा डिप। ये सारी चीज़ें जब अगर आपको फॉलो कर रहे हो तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप देखो 6 महीने से कंटिन्यू मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और 20 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, और तब से अगर आप देखो एज़ कम्पेयर टू द 3 महीने के पहले, तो कैंडल स्टिक जो है उसकी लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है और आर एस आई भी 60 अबव। सो लाइक अभी इसका मोमेंटम ना काफ़ी देर तक बने रहेगा, क्योंकि मंथली में भी इसने 60 अबव क्रॉस किया और काफ़ी लाइक 2022 के बाद, सो लाइक काफ़ी 1.5 साल के बाद ये ऊपर जा रहा है। सो डेफिनेटली वो अपना पोटेंशियल तो पूरा दिखाएगा। और वो सेम चीज़ अगर आप देखो तो वीकली पे भी आप देख सकते हैं कि आर एस आई इज अबाउ 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग विद द पॉजिटिव डिमांड। सो मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर डेली पे आते हैं, डेली पे भी कोई ऐसा मुझे, जब तक ये 20 मूविंग एवरेज डेली का ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक आप फार्मा सेक्टर को एक क्या कहते हैं लाइक ख़राब नहीं मानोगे आप। लाइक इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है, बिल्कुल एकदम अपर बैंड बॉलिंजर को लग के सब कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आर एस आई मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो फार्मा में बने रहो, बहुत अच्छी तरीके से आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में आपको मिल रही है, तो बने रहो। या मेटल में आते हैं। मेटल इज़ अनादर ऐसा अभी सेक्टर है जो कि ऊपर भाग ना इसने जस्ट अभी शुरू किया है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आर एस आई अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखो अभी जस्ट इसने क्रॉस किया है सेक्टर में आर एस आई। तो अभी ये इसका पोटेंशियल अभी पूरा दिखाएगा, अभी अपना इसका जादू दिखाएगा। एक छोटा सा इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल टॉप, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको ऑलमोस्ट लाइक 7,000 के आसपास ही है। लेकिन अभी 300 पॉइंट यहाँ पे तक लाइक बैंडविड्थ है कि अभी टच नहीं हुआ है। वीकली पे आते हैं तो लाइक यहाँ पे तो रेंज शिफ्ट होके लाइक 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर भागा। और लाइक आप देखो कितना मुझे इतना अच्छा कैंडल स्टिक्स जब ऐसा दिखाता है ना, लाइक यहाँ पे वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है, आर एस आई इज अबाउ 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग विद पॉजिटिव डीएमआई। इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। तो मेटल बने रहो। अभी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स की जब मैं वीकली सेक्टर एनालिसिस करूँगा स्टॉक्स स्पेसिफिक, आप वो भी देखो और आपको काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। डेली पे अगेन
रेंज शिफ्ट करके फिर से 60, आप देखो रेंज शिफ्ट यहाँ पे हुआ, 60 पे सपोर्ट लिया और ऊपर भाग रहा है, 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर में है। कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेट्स सी। बट मंथ वीकली टाइम फ्रेम जस्ट नाउ सिंस इट हैज़ गॉन अबाउ 60, सो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एफ में आते हैं। एफ मंथली अगर आप देखें, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, जो कि मैंने ऑरेंज कलर लाइन से मार्क किया हुआ है। मेरे जो हर एक टाइम फ्रेम पे अगर आप कलर्स काफ़ी सारे कलर्स के आपको दिख रहे होंगे लाइंस, तो उसका हर एक चीज़ का एक मतलब होता है। अगर येलो कलर ऑरेंज कलर की लाइंस आपको दिख रही है तो उसका डाइवर्जेंस का मतलब होता है, और वही डाइवर्जेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है। यहाँ पे शूटिंग स्टार यहाँ पे बन चुका है, सो वी नीड टू बी अलर्ट मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी तो 31st एक ही दिन बाकी है, तो इट्स ऑब्वियस लाइक शूटिंग स्टार वहाँ पे बन चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो RSI भी अबाउ 60 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जेंस है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार सॉरी स्पिनिंग टॉप, और यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है। यहाँ पे भी अगर आप पूरा फॉलो करें, इसने वीकनेस दिखाना शुरू कर दिया था, और वही वीकनेस अभी यहाँ पे दिख रहा है, लाइक क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो प्रीवियस एक महीने के पहले का जो कैंडल था, उसका जो हाई था वहीं पे जाके लटक रहा है। और यहाँ पे RSI भी आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज की जो उसके ऊपर डाला हुआ है RSI पे, उसको क्रॉस कर चुका है। और ADX भी देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, अभी हॉल्ट हो चुका है ना, अटक रहा है वहाँ पे। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई मेरा मोमेंटम ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है नहीं, सॉरी, ख़त्म हो रहा है। क्योंकि 6-7 महीने से अगर कोई स्टॉक सेक्टर ऊपर ही भाग रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि कंटिन्यूसली ऊपर ही भागते रहेगा, उसमें भी चेंजेस आएंगे, उसमें भी लाइफ साइकिल चेंजेस आएंगे। और वही चीज़ हमको डेली पे देखने के लिए मिल रहा है। मल्टीपल डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस है, और देखो किस तरीके से इसने एक बार ही में ही 20 मूविंग एवरेज जो कि सपोर्ट का काम करता है, जैसे यहाँ पे किया था, जैसे यहाँ पे करता है, किया था, यहाँ पे किया था, वीकली में भी आप देख सकते हैं। तो उसने बिल्कुल भी एक शॉट में उसने ब्रेक कर चुका है, काफ़ी बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। अगर यहाँ पे अगर आप नो वॉइस गैप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार के बाद। तो और RSI अगर आप देखें तो चौपी में फंसा हुआ है, और ADX तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि लाइक 20 को अप्रोच कर रहा है, स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20, और RSI और दोनों DMIs किस तरीके से एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, लाइक चॉपीनेस। वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है भाई मुझ में मोमेंटम भी नहीं है, मुझ में स्ट्रेंथ भी नहीं है, मैं चॉपीनेस में फंस चुका हूँ। तो जब चॉपीनेस में कोई मार्क सेक्टर चला गया है तो क्यों ऐसे सेक्टर में बने रहना, FMCG से निकल जाओ। ओके, हाँ, एक चीज़ और आपको एक नगेट दे देता हूँ। अगर जब भी ऐसा चॉपीनेस वाला है ना, तो उस टाइम पे अगर ऑप्शंस में अगर आप शॉर्ट पुट को शॉर्ट कर रहे हो और कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, ऐसे समय आपका बहुत अच्छा पैसा बनता है। ओके, निफ्टी एनर्जी पे अगर आप ध्यान दें तो ये भी कंटिन्यू 4 मंथ, ये दिस इज़ द 4th मंथ कंटिन्यू ऊपर भाग रहा है। 60 का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, लेकिन हाँ, लेट्स सी, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। वीकली पे आते हैं। वीकली पे ज़्यादा हमको चीज़ें क्लैरिटी के साथ पता चलती है कि यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ इतना रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम वॉक ऑफ द बैंड के साथ चल रहा है, बॉलिंजर बैंड का। और RSI अबाउ 60, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव डिमांड। डेफिनेटली एनर्जी सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेली पे आते हैं तो हमको यहाँ पे अगर आप देखें तो एक यहाँ पे गैप विंडो यहाँ पे बना हुआ, जिसको गैप और विंडो भी कहते हैं, तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल में। सो लेट्स होप कि ये सपोर्ट का ही काम करे और यहाँ से रिवर्स ना हो। क्योंकि मैं एनर्जी सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं या इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल होते हैं, तो लाइक एनर्जी सेक्टर ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, तो मैं एनर्जी को उतना ट्रेड नहीं करता हूँ एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टॉक लाइक ऑटो, मेटल, फार्मा हो गया, फिर बैंक निफ्टी हो गया। तो इन सारे सेक्टर्स पे मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। सो लेकिन अगर आप कर रहे हो तो या मोमेंटम तो डेफिनेटली एनर्जी में, यू कैन गो हेड विथ एनर्जी एज वेल। रियलिटी में आते हैं तो रियलिटी में अगर आप देखें तो मैंने अभी ये मेरा शायद 6th और 7th वीक
यस, सिक्स्थ और सेवन्थ वीक है। मैं रियलिटी की, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखें तो मैं बोल रहा हूँ कि रियलिटी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और काफ़ी सारे मैंने आपको स्टॉक्स सजेस्ट किए थे कि जिसमें पोजिशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बनता है। होप यू हैड टेकन नोट ऑफ इट। लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी लाइक आर एस आई इज अबाउट 60, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव डे माई। वीकली पे आते हैं तो लाइक यू कैन सी इतना बड़ा लाइक 2022 से फॉल हुआ, हॉल्ट हुआ, जो कि प्रीवियस जो सपोर्ट था वही सपोर्ट लिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद ऊपर जाना इसने शुरू कर दिया। अगर ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है ये वैल्यू एडेड एरिया, वैल्यू एडेड एरिया का मतलब एक ऐसे कंसेप्ट है कि मल्टीपल टाइम चेंजिंग पोलैरिटी उस यूनिट्स पे, उस प्राइस एक्शन पे हो चुके हैं। RSI is above 60 and the ADX is rising with positive demand, डेडली कॉम्बिनेशन रियलिटी में। और डेली पे तो सोने पे सुहागा, ये यहाँ पे भी वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है। RSI अबाउट 60 एंड द ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव डीएमआई। रियलिटी इट्स लाइक अ 7 स्टार रेटिंग आई हैव गिवन। मीडिया पे आते हैं तो मीडिया भी, मैं अगर आप देखें मेरे प्रीवियस वीडियो तो सेम चीज़ मैं बता बता के थक गया हूँ ये लाइक 6 to 7 वीक से कि यहाँ पे अगर आप देखो मंथली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे जो ना 1 2 3 4 5 और ये 5 कैंडल यानी 5 महीने से इसने 1600 का जो बॉटम है ना वही उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके नीचे वो जा ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या, कंसोलिडेशन वहाँ पे हो चुका था। और क्योंकि ये मुझे आइडिया पता चल गया था ऑलरेडी, तब मैंने जाके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो मुझे पता यही से जो जुलाई का कैंडल है उसने पूरा का पूरा लाइक 20 मूविंग एवरेज मंथली इस पे एकदम क्रॉस कर चुका है एक साथ ही। और अगर आप देखें तो RSI भी यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका। और आप अगर पॉजिटिव DMI देखें तो 20 को जस्ट जस्ट क्रॉस कर चुका है। ADX का सपोर्ट अभी उसको मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। इट्स मंथली पे सारी चीज़ें बड़ी लेट होती है। वीकली पे आते हैं तो लाइक स्क्वीज ब्रेकआउट आप क्लियरली देख सकते हैं। बॉलिंजर बैंड का जो प्रीवियस सपोर्ट था वही सपोर्ट यहाँ पे, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि कंसोलिडेशन, कि मैं नीचे नहीं जाऊँगा 1600 के, और वही यहाँ पे हुआ। फिर यहाँ पे 7 स्टार रेटिंग इसको चेंज इन पोलैरिटी हुआ। जो प्रीवियस इसका जो रेजिस्टेंस था ना वही जाके उसने सपोर्ट लिया और ऊपर भागना शुरू किया। RSI अबाउट 60 एंड द ADX इज अबाउट 20 एंड राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक डेली पे भी देखे आप, मीडिया एक थोड़ा सा कैसा इसमें चेंजेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से अभी अगर हमको चांस मिल रहा है तो वाई नॉट टू टेक द अपॉर्चुनिटी विच वी कैन सी। तो मीडिया में भी काफ़ी सारे मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। प्लीज़ जाके अगर आप देखें तो यू विल गेट अ मच क्लैरिटी। और मैं इस वीकली सेक्टर एनालिसिस में भी आपको फिर से मीडिया के सारे स्टॉक्स को हम रिवाइज करेंगे कि जिसमें पोजिशनल लाइक खरीद के रखो 6-7 महीने तक, कोई उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर कोई रोज़ ट्रेड नहीं करता है। हर किसी को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपना ऑफिस जाना है। ओके, सो मीडिया और रियलिटी में ऐसे स्टॉक्स भरे पड़े। तो आई विल यू कैन वॉच दैट वीकली सेक्टर एनालिसिस एंड यू विल गेट अ मच क्लैरिटी। ये है सेक्टर वाइज रेटिंग मैं हमेशा देता हूँ। एक एक कंसेप्ट मतलब मैं हमेशा से फॉलो करते आया हूँ कि लाइक क्या होता है कि आजकल के टाइम पे हमने हर एक चीज़ को रेट करने से हमको एक परफॉर्मेंस का पता चलता है कि लाइक उसका परफॉर्मेंस कैसा है। चाहे फ्रिज हो, AC हो, हम ड्राइवर को भी ओला उबर के उनको रेट करते हैं तो एक पूरा का पूरा एक एक चार्ट में हमको हालत पता चल जाती है। एक हेल्थ रिपोर्ट हमको पता चल जाती है। तो यू कैन सी लाइक 7 स्टार इज़ द हाईएस्ट रेटिंग दैट आई गिव। और जो 7 स्टार वाले ही सेक्टर है मैं उसी में ही मंडे से जाके ट्रेड करता हूँ। तो एज यू कैन सी लाइक फार्मा है, मेटल है, रियलिटी है, मीडिया है और PSU बैंक है। ओके, फार्मा अभी भी मैं 7 स्टार पे रखा इसलिए हूँ क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि पोजिशनल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फार्मा में इंटरेस्टेड नहीं हो तो डेफिनेटली मेटल, रियलिटी और मीडिया आपकी काम की चीज़ है। ओके, सो ये था वीकली सेक्टर वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम गेमर ऑफ स्टॉक्स। दिस इज़ अभिजीत एंड आई होप यू लाइक वॉट एवर द एनालिसिस आई हैव डन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। काफ़ी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मंडे फॉर योर trading. Thank you so much for watching Gamer Stocks. Thank you.